हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी ट्यूब सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी न्यू सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ये है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में है पोयम। पोयम का नाम है भारत महिमा। ये है पोयम का पहला पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द पोयम। तो पोयम का नाम है भारत महिमा। ये पहली इकाई है ये लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो चलिए इनका परिचय देख लिया जाए। परिचय: जन्म हुआ था 1890 1819 और कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश। और मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय: जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यास तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत गौरवशाली अतिथि ऐतिहासिक विरासत दर्शन होते हैं। मतलब ये जितने भी उपन्यास लिखते हैं, जितने भी निबंध लिखते हैं, कथा लिखते हैं, इस सब में ये गौरवशाली भारत मतलब पहले, अतीत मतलब पहले के भारत का गौरव दिखाते हैं, गौरवशाली कितना था, और इतिहास के बारे में बताते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या हैं उनको भी हम चलिए देख लेते हैं। वह है झरना आंसू, लहर काव्य, कामायनी महाकाव्य है, और एक कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, उसके बाद ध्वर स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिनिधिन, उसके बाद आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल तितली, इरावती उपन्यास आदि। तो इस कविता में हम क्या पढ़ने वाले उसके संबंधी हम कुछ देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में हम कवि ने अपने देश गौरवशाली अतिथि सजीव वर्णन किया है। मतलब प्रस्तुत कविता में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा देश है वो पहले कितना गौरवशाली था, कितना महान था, उसका सजीव वर्णन किया। मतलब कि उसको एकदम ऐसा वर्णन किया है कि जैसे हम एकदम उसको हम देख रहे हैं, वैसा वर्णन किया है। उसके बाद कवि कह रहे हैं कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मतलब हमें हम अपने देश पर गर्व करना चाहिए कि हम अपने देश में पैदा हुए, और उसके प्रति हमेशा अपने आप को समर्पित करना चाहिए, निछावर करना चाहिए। निछावर मतलब कि हम उसके प्रति वफादार रहें, हम अपने देश के लिए मर सके, मिट सके, कुछ भी देने के लिए तैयार रहें। ऐसा इस कहानी से वो संदेश दे रहे हैं हमें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी का पहला स्टांजा। पहला पद बोलता है: हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे मतलब हिमालय, यहाँ कवि हिमालय की बात कर रहे हैं। जो हिमालय है वो हमारे देश में, भारत में, तो उसका आंगन कहाँ है? भारत में। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। किरणों का दे उपहार मतलब जो किरण किसकी आ रही है? सूर्य की किरण आ रही है, हिमालय पे पड़ रही है, तो उसको हिमालय को किरण का उपहार मिल रहा है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा मतलब यहाँ पे क्या हुआ? उषा मतलब भोर मतलब मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग हंसकर किसका अभिनंदन कर रही है? सन के किरणों का अभिनंदन कर रही है। और पहनाया हीरक हार। और यहाँ पे जो हीरक हार है ना, इसका मतलब है हीरो का हार। हीरो का हार मतलब क्या होता है? यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो हमारा हिमालय है उसके ऊपर तो बर्फ़ रहती है,
जब किरण अपना उपहार देता है, मतलब किरण देता है अपना, किरण सन अपना किरण देता है तो कि तो हीरा जैसे वो जो बर्फ है वो चमकती है। तो उसके यहाँ पे कवि ने बताया है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ क्या क्या इसका मतलब है टोटल। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। मतलब हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, मतलब इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जो हिमालय है उसका आंगन, मतलब वो हिमालय इंडिया में पड़ता है, भारतवर्ष में पड़ता है। और जो उपहार कौन देता है, सूर्य उपहार देता है। और उसका अभिनंदन उषा, मतलब मॉर्निंग उसका अभिनंदन करती है और उसको हीरक हार जैसा एक हीरक हार जैसा हार पहनाया जाता है, मतलब हीरो का हार, डायमंड का हार पहनता है। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले स्टांजा पे। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल सृष्टि उठी अशोक। मतलब यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, जगे हम मतलब जब हम जगे, लगे जगाने विश्व मतलब पूरी दुनिया को जगाने लगे। मतलब जगे हम मतलब हम जब पढ़ने लगे तो पूरी दुनिया धीरे धीरे विकसित होने लगी। लोक में फैला आलोक, लोक मतलब क्या होता है, लोक मतलब पूरा दुनिया में फिर फैलने लगा आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब यहाँ पे कवि का ये तात्पर्य है कि प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा पूरी दुनिया में। व्योम मतलब होता है आकाश, और तम मतलब होता है अंधेरा। तो व्योमतम पुंज मतलब क्या होता है, पुंज मतलब होता है समूह मतलब कलेक्शन, किसी चीज़ का कलेक्शन। तो जो आकाश अंधेरा, मतलब यहाँ हुआ व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, मतलब जो अंधेरा था, किसका अंधेरा था, प्रकाश किसका अंधेरा था, वो जो ज्ञान का अंधेरा था, उसके कलेक्शन वो धीरे धीरे बहुत झुंड में आ गया था तो वो नष्ट हो गया। जो हमारा ज्ञान था वो अंधेरे में था, फिर अंधेरे से धीरे धीरे नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, अशोक मतलब चिंता रहे, जिसमें चिंता ना हो, अशोक। अखिल संस्कृति मतलब अखिल मतलब पूरा, और संस्कृति मतलब संसार, हो उठी अशोक मतलब चिंता रहित हो गई, चिंता से हट गई, मतलब चिंता नहीं रहा। तो इस पूरे का मतलब यही है कि जब हम पढ़ने लगे तो पूरी दुनिया पढ़ने लगी, पूरी दुनिया विकसित होने लगी और ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। और जो किसी को ज्ञान के बारे में पता नहीं था वो उसका अंधेरा नष्ट होने लगा, और इसी से सब लोग का चिंता रहित हो गए, सब लोग चिंता छोड़ने लगे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो हम चलते हैं अगले स्टांजा में। विमल वाणी ने वीणा ली। ये जो विमल का मतलब होता है, विमल का मतलब होता है मधुर, जो वाणी होती है मतलब मधुर बोली, मतलब निर्मल बोली। ने वीणा ली, क्या ली, वीणा। वीणा कौन धारण करता है, सरस्वती माता धारण करती हैं। कमल कोमल कर सप्रीत, कमल कोमल कर सप्रीत, सप्रीत मतलब क्या होता है, विथ लव मतलब प्यार के साथ। किसने धारण किया, वीणा, वीणा को धारण किया प्यार के साथ, किसने, सरस्वती माता ने। सत्स्वर सप्त सिंधु में उठे, सत्स्वर मतलब 7 जो स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी, ये जो 7 स्वर होते हैं वो सप्त सिंधु में उठे। सप्त सिंधु मतलब ऐसा देश, ऐसा प्रदेश जहाँ पे 7 सिंधु, 7 नदियाँ हों। वो कौन था, वो भारत था। वहाँ पे उठे। छिड़ा तब मधुर शाम संगीत, तब क्या छिड़ा, मधुर शाम संगीत। शाम का मतलब क्या होता है, बहुत ही मधुर बोलना, मतलब मन को मोहने वाला, मनमोहक। तो
छिड़ा तब मधुर साम संगीत, तब वहाँ पे निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ? मधुर मनमोहक संगीत का निर्माण हुआ। इस पंक्ति से कवि क्या कहना चाहते हैं? सीधा सीधा मतलब है, एक समराइज करके बताता हूँ कि जो विमल वाणी ने वीणा ली, मतलब जो जो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत मधुर थी, उन्होंने वीणा ली। और वीणा कौन धारण करता? सरस्वती माता ने, और बहुत ही प्यार के साथ धारण की। सत्स्वर सिंधु में उठे छीणा तब मधुर साम संगीत, मतलब सात स्वर का सब निर्मिती हुई, और जो निर्माण हुआ वो भारत में हुआ, सप्त सिंधु अर्थात भारत में हुआ। वो उसका बहुत तब निर्माण हुआ, उसका 7 स्वर का तब निर्माण हुआ, मतलब छिड़ा तब मधुर साम संगीत, इसी से निर्माण हुआ। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अपने अगले स्टांजा में चलते हैं। विजय केवल लोहे को नहीं, केवल लोहे को नहीं, मतलब यहाँ पे लोहे मतलब आप शक्ति, मतलब लोहे को नहीं, मतलब सक्सेस, जो विजय होती है ना, केवल सक्सेस को नहीं मिलती। धर्म की रही धरा पर धूम, धर्म, जो धर्म है उसकी हमेशा धर्म उसकी हमेशा धूम रही है, वो हमेशा अड़िग रहा है, मतलब हमेशा टिका रहा है। अब धरा मतलब धरती पर हमेशा उसी की जीत होती रही है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षु सम्राट मतलब किसकी बात यहाँ पे हो रही है? सम्राट की बात हो रही है, अशोक सम्राट की। मतलब उन्होंने बहुत सारा युद्ध किया, बहुत सारे राज्य पाठ जीते, फिर लास्ट में वो भिक्षु बन गए। भिक्षु मतलब कि वो मतलब भिक्षा मांगने लगे घूम घूम कर, और उसी के साथ साथ दया दिखलाते घर घूम घूम, मतलब हर घर पे जाते, धर्म की सीख देते, दया का संदेश देते, दया करो, धर्म के राह पे चलो, तो घूम घूम के सबको ये धर्म की ज्ञान और सब बांटने लगे। तो इसका सीधा मतलब है कि जो हम किसी चीज़ पे हम विजय नहीं पा सकते शक्ति से, हमें धर्म के मार्ग पे चलना होगा। धर्म का हमेशा परंपरा रही है हमारे धरती पे। और जो हमारे राजा सम्राट थे, अशोक सम्राट, उन्होंने लास्ट में, जीवन के लास्ट में एक भिक्षु का रूप धारण किया और निकल चले हर घर में अपना दया की दृष्टि दिखाने, धर्म बांटने। इसका सीधा ये मतलब था। तो चलिए हम अपने अगले स्टांजा में चलते हैं। यवन, यहाँ पे यवन नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा गोरी, गोरी, ठीक। यवन को दिया दान, यवन को क्या दिया? दान दिया। यहाँ पे यवन नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा गोरी, सॉरी, गोरी। यहाँ गोरी का मतलब क्या होता है? गोरी का मतलब है मोहम्मद गोरी, जो मोहम्मद गोरी बाबर का मतलब संस्थापक था। तो वो उनकी बात हो रही है। वो बहुत ही कट्टर दुश्मन थे, किसके? सम्राट पृथ्वीराज चौहान के। वो बहुत ही कट्टर दुश्मन थे, लेकिन उनको भी दान दिया, किसका? दया का दान दिया हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने, इतने कट्टर दुश्मन को दान दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मतलब भारत से ही चीन को एक धर्म की दृष्टि मिली। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, क्या मिला? स्वर्ण भूमि का रत्न। जैसे बहुत महान भारत को मिले, पृथ्वीराज चौहान, फिर अशोक सम्राट, भगत सिंह, मतलब ऐसे ऐसे रत्न मिले भारत को। सील की सिंघल को सृष्टि, सील को सिंघल को सृष्टि, मतलब कि जो श्रीलंका, सिंघल मतलब श्रीलंका, इसको भी एक धर्म की सृष्टि मिली और दया की दृष्टि मिली और सृष्टि मिली। ये सब चीज़ें सब, मतलब नहीं बोलते हैं क्या कि हमारा देश सबसे पुराना धर्म है, यहीं से सबकी धर्म की स्थापना हुई है। तो जैसे यहाँ से, जैसे आप यहीं पे देख सकते हैं कि चीन की धर्म दृष्टि कहाँ से मिली? भारत से मिली। फिर उसके बाद श्रीलंका को सृष्टि कहाँ से मिली? भारत से मिली। मतलब भारत एक ऐसा देश है
जो बहुत ही पुराना, इसका पुराना नाम था आर्यावर्त। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे सम्राट, उन्होंने एक कट्टर दुश्मन जैसे गोरे जैसे दुश्मन को, मोहम्मद गोरे जैसे दुश्मन को उन्होंने दया दिया। फिर भारत ने चीन को धर्म दृष्टि दी। उसके बाद स्वर्ण भूमि, हमारे देश को स्वर्ण भूमि नाम दिया गया, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे लोग कर्म किए थे। और फिर उसके बाद सील को सिंघल की दृष्टि, मतलब सहनशीलता मिली किसको, श्रीलंका को, लंका को। तो मतलब अपना देश बहुत ही प्राचीन धर्म वाला है। तो यहाँ से सबकी स्टार्टिंग हुई, हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।